हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रियल कॉन्सेप्ट। आज हम बात कर लेते हैं अपने मोशन का सबसे लास्ट टॉपिक, और थोड़ा सा ये स्पेसिफिक स्टडी है, थोड़ा यूनिक स्टडी है, जहाँ पे हम ग्राफ की एक बेसिक समरी करेंगे, बहुत डीप में नहीं जाएंगे, ग्राफ की एक स्टडी करते हैं। तो चलिए आज हम क्या स्टडी कर लेते हैं। मोशन का लास्ट लेक्चर है और ये स्टडी है हमारी कैसा, मतलब यूनिक स्टडी फॉर ग्राफ। तो हेडिंग क्या हम डालें, स्टडी फॉर बेसिक ग्राफ्स। भाई कुछ ग्राफ होते हैं, उनके बेसिक्स स्टडी हम करेंगे, ग्राफ के बारे में बेसिक स्टडी। तो चलो कहाँ से स्टार्ट करते हैं। आई होप आपके लेक्चर में, मतलब आपके आईआरटी में जो बेसिक क्वेश्चन आते हैं वो या तो एस वर्सेस टी ग्राफ, मतलब डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ आते हैं, या तो वो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ से थोड़ा सा पूछते हैं, या फिर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, और या तो फिर वो बहुत थोड़ा सा अगर पूछते हैं तो एटी ग्राफ, ठीक है ना, एटी ग्राफ। तो हम तीनों स्टडी करेंगे, एस टी ग्राफ, वी टी ग्राफ एंड ए टी ग्राफ। आज ही के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे और आज ही के लेक्चर में ख़त्म कर देंगे। तीनों स्टडी को बहुत अच्छे से समझेंगे। तो एक चीज़ समझ लो ज़रा सा, आप अच्छे बच्चे हो तो आपके लिए एक मैं तरीका बताता हूँ। ग्राफ की स्टडी करने का सबसे यूनिक और पहला स्टेप होता है किसी भी गिवन ग्राफ का स्लोप निकालना। आप मैं कह क्या रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि तुमको दुनिया का कोई ग्राफ पढ़ना है ना, तो तुम पहला स्टेप बस क्या करना, उस क्वांटिटी का स्लोप निकाल लेना, उस क्वांटिटी का स्लोप निकालना। अगर तुमको स्लोप निकालना आ गया, तुम हर एक रिजल्ट को यहाँ से पढ़ सकते हो, यहाँ से हर एक रिजल्ट को पढ़ सकते हो, क्योंकि हम जो स्टडी करेंगे सिर्फ और सिर्फ स्लोप निकालेंगे और स्टडी करते जाएंगे। तो चलो हम डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ को यहीं पर स्टडी करते हैं। तो अगर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, एसटी ग्राफ, अगर एसटी ग्राफ हॉरिजेंटल लाइन है, अगर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ हॉरिजेंटल लाइन है, तो स्लोप निकालने का जरा बेसिक तरीका याद करो। मैं आपको कुछ रिमेंबर करवाता हूं। हम लोग बचपन में मैथमेटिक्स में पढ़ते थे कि जिस भी क्वांटिटी का स्लोप निकालना रहता था tan थीटा, तो tan थीटा में क्या आता है, परपेंडिकुलर लेंथ आता है, परपेंडिकुलर लेंथ अपॉन बेस आता है, मतलब ऊंचाई और आधार आता है। ओवरऑल tan थीटा में क्या आता है, ऊंचाई और आधार आता है। ठीक, तो चलो इस केस में देखो, अगर एस टी ग्राफ हॉरिजेंटल लाइन है तो यहाँ से क्या क्या निकाल सकते हैं, ds वर्सेस dt क्या होगा, ds बाई dt। आप रखोगे इस क्वांटिटी का क्या कोई स्लोप है, हॉरिजेंटल लाइन क्या कोई स्लोप बना रहा है, नहीं बना रहा है। क्यों? क्योंकि स्लोप तो तब बनता है ना जब वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाए। स्लोप का मतलब क्या होता है, स्लोप का मतलब होता है झुकाव, स्लोप का मतलब होता है झुकाव। और कैसा झुकाव, जो कि एक्स अक्ष के साथ बनता है, जो कि पॉजिटिव एक्स अक्ष के साथ बनता है, उसी को तो कहते हैं ना झुकाव। तो क्या ये लाइन झुकी हुई है, नहीं। क्या ये टी एक्सिस के साथ झुकाव बनाता है, नहीं बनाता है। क्यों? क्योंकि स्लोप इज ऑलवेज डिफाइंड है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष के सापेक्ष ही मैथ में झुकाव को निकाला जाता है, डिफाइन है। मतलब ये जो tan थीटा होता है, ये जो m होता है, ये जो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है, ये मैथमेटिक्स में डिफाइन है सिर्फ और सिर्फ जब वो लाइन x अक्ष के साथ झुकाव बनाए। तो ये कोई झुकाव नहीं बना रहा है, तो ds बाई dt बराबर क्या होगा, जीरो होगा। क्यों? क्योंकि हियर थीटा इज इक्वल टू जीरो। हियर इस ग्राफ के लिए क्या है, थीटा बराबर जीरो, और अगर थीटा जीरो है तो tan थीटा भी जीरो, और tan थीटा देता क्या है, स्लोप देता है। तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 बराबर जीरो, और यही स्लोप का काम यहाँ कौन कर रहा है, ds बाई dt। ds क्या है, हाइट है, t क्या है, समय है। तो हॉरिजेंटल लाइन का स्लोप क्या होता है, जीरो होता है। हॉरिजेंटल लाइन का स्लोप, अगर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ में हॉरिजेंटल लाइन है तो ds बाई dt बराबर जीरो होगा। और यहाँ से मतलब क्या निकाल सकते हैं, अगर लाइन हॉरिजेंटल है तो इसका मतलब होता है कि फाइनल डिस्प्लेसमेंट एंड इनिशियल डिस्प्लेसमेंट आर सेम।
आर सेम, ये आपको रिजल्ट याद रखना है। मतलब यहाँ पे विस्थापन बदला ही नहीं, अंतिम विस्थापन और प्रारंभिक विस्थापन दोनों सेम है। यहाँ पे क्या डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है? नहीं चेंज हो रहा है। तो यही तो इस लाइन का आंसर है। मतलब यहाँ पे अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति सेम है, अंतिम स्थिति बराबर प्रारंभिक स्थिति, प्रारंभिक स्थिति। समय तो लगातार चला है लेकिन बॉडी नहीं चली है। बॉडी का अंतिम स्थिति बराबर प्रारंभिक स्थिति, इसका मतलब ये होता है कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे बॉडी का क्या है? डिस्प्लेसमेंट वर्सेस जीरो है, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या है? इज इक्वल टू जीरो। ठीक है ना, ये रिजल्ट याद रखिएगा। अगर ds बाई डी टी बराबर जीरो है तो ds बाई डी टी क्या देता है? ds बाई डी टी वेलोसिटी देता है ना। तो अगर यहाँ पे ds बाई डी टी जीरो है तो एक रिजल्ट तो ये हो गया, दूसरा रिजल्ट ये हमने पढ़ लिया इसको डीप में। तो अगर ds बाई डी टी जीरो है तो इसका मतलब क्या है? मतलब इस ग्राफ के लिए वेलोसिटी भी जीरो है। इसके लिए क्या है? वेलोसिटी भी जीरो है। क्या जीरो है? वेलोसिटी भी जीरो है। ठीक है ना, तो ये बात बस याद रखिएगा। और वेलोसिटी जीरो है तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी चेंज ही नहीं हुआ, एक्सीलरेशन भी जीरो। अगर v जीरो तो एक्सीलरेशन भी जीरो, एक्सीलरेशन भी जीरो। तीनों रिजल्ट कंप्लीट यहाँ इस ग्राफ का। अब आगे चलते हैं, क्योंकि स्लोप से हमें सब कुछ पता चल जाना है। और ये आपको बात याद रखना है, ये जो मैं रिजल्ट बोल रहा हूँ ना, इसका मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल करवाऊंगा और इसको आपको रिमेंबर रखना है। तो अब इसी डिस्प्लेसमेंट वर्सेस ग्राफ का सेकंड ग्राफ और थर्ड ग्राफ दोनों एक साथ पढ़ेंगे। अगर लाइन ये S है, ये T है, अगर लाइन ऐसे है कभी भी, ठीक है ना, और दूसरा ग्राफ हम यहाँ पे प्लॉट करते हैं S वर्सेस T ग्राफ, जिसकी लाइन कैसे है? ऐसे है, ठीक ऐसे है, एक लाइन ये है, एक लाइन वो है। तो यहाँ से स्टडी करते हैं। अगर कभी ग्राफ ऐसा दिख जाए तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे आपको ds बाई डी टी बराबर क्या दिख रहा है? कांस्टेंट दिख रहा है। यहाँ पे आपका क्या स्लोप जो होगा, वो स्लोप जो होगा ना वो नियतांक है। सर कैसे नियतांक है? क्योंकि देखो थीटा की वैल्यू यहाँ कहीं नहीं बदलेगा, थीटा हर जगह क्या है? सेम है। इस लाइन का थीटा हर जगह सेम है, मतलब झुकाव सेम है। मतलब क्या होगा? ds बाई डी टी कॉन्स्टेंट, ds बाई डी टी कॉन्स्टेंट। और क्या है? स्लोप यहाँ पे क्या है? स्लोप क्या है? नियतांक है। और स्लोप का मतलब होता है झुकाव नियतांक है, झुकाव नियतांक है। ठीक है ना, तो अब यहाँ से आंसर स्टडी करते हैं। अगर ds बाई डी टी बराबर कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, क्योंकि ds बाई डी टी क्या देता है? वेलोसिटी, और वेलोसिटी भी कैसा है? कांस्टेंट है। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वेलोसिटी के कांस्टेंट होने का मतलब होता है एक्सीलरेशन बराबर जीरो। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, ds बाई डी टी का रेशियो क्या देता है? वेलोसिटी। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन जीरो, एक्सीलरेशन जीरो, त्वरण क्या होगा? जीरो होगा, त्वरण क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, ये चीज़ें हो गया। अब जरा एक चीज़ समझो, ds बाई डी टी, यहाँ पे आपको डिस्प्लेसमेंट कैसा दिख रहा है? डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजिंग है। और आपको एक्स्ट्रा नॉलेज यहाँ क्या दिख रहा है? s बढ़ता जा रहा है ना लगातार, तो यस कैसा आप कह सकते हो? इंक्रीजिंग भी बोल सकते हो फॉर दिस ग्राफ, फॉर दिस ग्राफ। ठीक है ना, ये बात डिस्प्लेसमेंट के बारे में बोलेगा तो इस ग्राफ का मतलब है कि लगातार डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है, मतलब बढ़ता जा रहा है। ठीक है ना, वेलोसिटी के बारे में पूछेगा तो वेलोसिटी कैसे है? कांस्टेंट। एक्सीलरेशन के बारे में पूछेगा तो एक्सीलरेशन जीरो। और एक चीज़ जरा बताओ, क्या यहाँ पे स्लोप निगेटिव है? तो ये बात याद रखना, इस लाइन का स्लोप ऑलवेज पॉजिटिव होता है। मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है और अगर लाइन ऐसी रेखा है, मतलब कोई भी लाइन ऐसी लाइन है, तो इस केस में स्लोप आपका क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि थीटा लेस देन 90 डिग्री है, और जब जब थीटा 90 से कम होता है तब तब टेन थीटा पॉजिटिव होता है। ये सब रिजल्ट हैं बेटा। स्लोप इंक्रीजिंग, आपसे पूछे स्लोप धनात्मक होगा कि ऋणात्मक इस लाइन का, तो इस लाइन का जो झुकाव होगा ना, जो टेन थीटा होगा, जो टेन थीटा होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। सर कैसे आप समझ गए? यहाँ पे थीटा देखो,
ये 90 से छोटा है ना, तो जब जब थीटा 90 से छोटा होता है उस केस में tan थीटा भी पॉजिटिव आता है, जिससे हम कह सकते हैं वेलोसिटी नियतांक है, और वेलोसिटी नियतांक के साथ साथ कैसा है, धनात्मक है। कैसा है, धनात्मक है। वेलोसिटी कैसी है, धनात्मक है, पॉजिटिव है, मतलब ओवरऑल स्लोप हियर इज पॉजिटिव। अब यहाँ पे आते हैं, इसका रिजल्ट बहुत पर्याप्त है। अब यहाँ पे आते हैं, अगर लाइन ऐसी बनी है, कभी लाइन ऐसी है, तो इसका जरा थीटा देखो, ये रहा थीटा, क्योंकि एक्स एक्सिस से थीटा मेजर करते हैं, दिस इज थीटा। तो इस लाइन का सबसे पहले ds बाई जो dt होगा, ये जो स्लोप होगा, ds बाई dt जो स्लोप होगा, ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। सबसे पहले जान लो, यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव, यहाँ पे स्लोप निगेटिव। सर कैसे निगेटिव, क्योंकि यहाँ पे थीटा इज ग्रेटर देन 90 है। जरा इस थीटा को देखो, ग्रेटर देन 90 है, तो जब जब थीटा 90 से बड़ा होता है तो tan थीटा क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। और tan थीटा निगेटिव है तो ओवरऑल क्या निगेटिव है, स्लोप निगेटिव है। क्या निगेटिव है, स्लोप निगेटिव है। झुकाव ऋणात्मक है। क्या है आपका, झुकाव जो है वो कैसा है, ऋणात्मक है। ठीक है, झुकाव ऋणात्मक है। तो अगर ds बाई dt निगेटिव है तो क्या निगेटिव हो गया, वेलोसिटी इज इक्वल टू निगेटिव हो गया, और वेग क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया। और अगर वेग ऋणात्मक है तो फिर त्वरण भी कैसा हो गया, त्वरण भी तुम्हारा ऋणात्मक हो गया। मतलब कि निगेटिव वेलोसिटी किस बात को बताता है, मंदन को बताता है। तो दिस इज मंदन। ऋणात्मक वेग का मतलब मंदन है, रिटार्डेशन है, और कांस्टेंट ये पॉजिटिव आपका है, तो एक्सीलरेशन क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, अब जरा समझना, वेलोसिटी निगेटिव है, क्या यहाँ पे भी कांस्टेंट जीरो होगा, तो यहाँ पर भी वेलोसिटी जीरो होगा। क्यों, क्योंकि ds बाई dt थोड़ी ना चेंज हुआ है, थीटा हर जगह सेम है। तो यहाँ पर भी मंदन के साथ साथ आपका क्या है, a बराबर जीरो है। a बराबर जीरो है। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी तुम्हारी निगेटिव है और साथ ही साथ कांस्टेंट है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब देखो, ये जिसको इतना स्टडी समझ में आ गया, अब वीटी ग्राफ की बात करेंगे। अब वीटी ग्राफ का अगर आपको रिजल्ट नहीं याद है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, बिना रिजल्ट के आप आंसर नहीं लगा सकते। तो ये बहुत बेसिक्स रिजल्ट हैं जो आपको पता होना ही चाहिए। अब हम वीटी ग्राफ की बात करेंगे, बस वीटी का बिल्कुल बेसिक पॉइंट पढ़ेंगे, कंप्लीट पॉइंट नहीं पढ़ेंगे। तो अगर वीटी ग्राफ हॉरिजॉन्टल है तो इसका क्या मतलब है, अगर वीटी ग्राफ हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इसका मतलब होगा कि थीटा बराबर 0 डिग्री। क्यों, क्योंकि क्या झुकाव है, नहीं है। तो यहाँ से tan थीटा बराबर भी 0, और tan थीटा 0 है तो m बराबर स्लोप बराबर tan थीटा बराबर झुकाव। चारों का मतलब सेम है, क्योंकि पहला काम आपको स्लोप निकालना है। और m बराबर 0 का मतलब क्या है कि यहाँ पे dv बाई dt बराबर 0 है। यहाँ पे dv बाई dt बराबर 0 है। तो इस लाइन का मतलब क्या है, क्या समय 0 हो सकता है, नहीं। तो इस लाइन का पता है क्या मतलब है, इस लाइन का मतलब है कि डेल्टा v बराबर 0 है। मतलब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी सेम है। वहाँ पे क्या सेम था, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट और फाइनल डिस्प्लेसमेंट। तो इस लाइन का मतलब dv बाई dt का 0 होने का मतलब है इस ग्राफ के लिए कि डेल्टा v बराबर 0 है, मतलब अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग सेम है। और यही तो ये शो कर रहा है, जो वेलोसिटी यहाँ है वही वेलोसिटी यहाँ है, वही वेलोसिटी यहाँ, वही वेलोसिटी यहाँ। तो इसका मतलब क्या है, अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग दोनों बराबर हैं। अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग दोनों क्या हैं, बराबर हैं। ठीक, अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग बराबर हैं, ये चीज़ आपको याद रखना है। अब इसके बाद यहाँ से दूसरा रिजल्ट, अगर dv बाई dt बराबर 0 है तो dv बाई dt होता क्या है, एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन बराबर यहाँ पे क्या है, 0 होगा। इस केस के लिए dv बाई dt बराबर 0, क्योंकि dv बाई dt का रेशियो हम जानते हैं त्वरण होता है, और त्वरण यहाँ पे क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन का 0। अब आगे सेकंड केस की स्टडी कर लेते हैं। अगर वीटी ग्राफ ऐसा है, ये है v, ये है t। अगर वीटी ग्राफ हॉरिजॉन्टल लाइन है और कैसा है, ऐसा हॉरिजॉन्टल है, ये थीटा। ठीक, तो क्या यहाँ पे थीटा बदल रहा है, नहीं बदल रहा है। इसका मतलब क्या है, थीटा बराबर कांस्टेंट।
क्या यहाँ पे थीटा बदल रहा है? नहीं बदल रहा है। ऐसे किसी भी लाइन का थीटा ऑलवेज सेम होता है। तो थीटा के कांस्टेंट का मतलब है कि स्लोप, और बार बार मैं लिख चुका हूँ, स्लोप का मतलब झुकाव, और झुकाव का मतलब tan थीटा। तो tan थीटा कैसा है? कांस्टेंट है, और साथ ही साथ क्या है? पॉजिटिव है। थीटा यहाँ पे पॉजिटिव है बेटा, देख लो जरा सा। थीटा लेस देन 90 तो tan थीटा पॉजिटिव, यही होगा ना। यहाँ पे थीटा लेस देन 90 है, ये वैल्यू मैं बना दे रहा हूँ। थीटा लेस देन 90 तो थीटा 90 से छोटा है तो क्या होगा? tan थीटा पॉजिटिव। मतलब यहाँ पे dv बाई dt का रेशियो क्या है? dv बाई dt का रेशियो क्या है? पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। और dv बाई dt अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है? एक्सीलरेशन बराबर पॉजिटिव। बहुत डीप में आपको रिजल्ट नहीं स्टडी करना है, बस इतनी बातें आपको याद रहे तो आपके काम हो जाएंगे, ठीक है। a बराबर पॉजिटिव है, और इस केस में वेलोसिटी को हम नहीं कह सकते कि वेलोसिटी इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग होगा, बट हाँ ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी एक रेट में बढ़ता जा रहा है। वेलोसिटी के बारे में, एक रेट में बढ़ता जा रहा है, एक समान दर से या असमान दर से ये बढ़ रहा है, बस इतना जानो। क्योंकि यहाँ रेशियो आ गया ना, इसलिए वेलोसिटी के बारे में कुछ नहीं कह सकते, वेग के बारे में कुछ नहीं कह सकते, ठीक। तो ये इतना हो गया। और थर्ड रिजल्ट, तीसरी लाइन, अगर आपका वीटी ग्राफ कैसी लाइन है? ऐसे लाइन है, सॉरी, आपकी वीटी ग्राफ ऐसे लाइन है, ये देखिए, ठीक। तो यहाँ पे ये एंगल थीटा, यहाँ पे ये एंगल थीटा, ठीक। तो अगर लाइन ऐसी है, देखो मैं तीनों सेम स्टडी करवा रहा हूँ। ये लाइन कैसी थी? ऐसे लाइन थी। और ये लाइन कैसे है? ये लाइन ऐसे है। अगर वीटी ग्राफ कभी ऐसी लाइन गिवन हो, ऐसा झुकाव हो, तो इसका मतलब क्या है? थीटा इज ग्रेटर देन 90, और थीटा ग्रेटर देन 90 तो tan थीटा इक्वल टू निगेटिव। tan थीटा क्या हो गया? निगेटिव। तो इसका मतलब क्या है? dv बाई dt बराबर निगेटिव। भाई यही ना निकालोगे। स्लोप का मतलब क्या है? स्लोप का मतलब dv बाई dt, और अगर dv बाई dt निगेटिव है तो dv बाई dt देता क्या है? देता है ये त्वरण। dv बाई dt क्या होता है? एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन क्या हो गया? निगेटिव हो गया। यहाँ पर भी हम वेलोसिटी के बारे में कुछ नहीं कह सकते, बट बेसिक रिजल्ट इतना तो तुमको याद होना चाहिए, dv बाई dt इज इक्वल टू निगेटिव। और अगर ये dv बाई dt निगेटिव है तो ऋणात्मक त्वरण, और ऋणात्मक त्वरण का मतलब ये भी क्या है? रिटार्डेशन, मतलब मंदन है। ये क्या है? मंदन। और a पॉजिटिव का मतलब दिस इज त्वरित गति, दिस इज त्वरित गति। यहाँ a पॉजिटिव है ना, तो a के पॉजिटिव होने का मतलब है ये आपका कैसा है? एक्सीलरेटेड मोशन है, एक्सीलरेटेड मोशन। इतना बातें जिनको याद है वो समझ जाएंगे। बस यही था तुम्हारा AT ग्राफ और VT ग्राफ और ST ग्राफ। और AT ग्राफ के बारे में चलो कुछ थोड़ा सा बता देते हैं, क्योंकि AT ग्राफ की स्टडी हम नहीं कर सकते हैं। AT ग्राफ के बारे में आप स्टडी करके भी, स्लोप निकाल के भी कुछ नहीं बोल सकते, इसलिए एक्सीलरेशन ग्राफ को हम नहीं पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सीलरेशन ग्राफ की केस स्टडी नहीं डिफाइन है। समझाता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। AT ग्राफ का केस स्टडी ही नहीं डिफाइन है। चलो मैं पहले ही बता देता हूँ, एक ही समझाता हूँ, एक ही समझा देते हैं। AT ग्राफ, अगर AT ग्राफ का लाइन ये लाइन है, तो क्या तुमने फिजिक्स में कोई फार्मूला पढ़ा है इसका स्लोप निकालना? तुम ज़बरदस्ती स्लोप निकालोगे, देखो समझना। स्लोप बराबर क्या करोगे? हाइट अपॉन बेस। तो क्या लिखोगे? dA बाई dt, यही तो लिखोगे ना, हाइट अपॉन बेस, यही लिखोगे। क्या फिजिक्स में dA बाई dt डिफाइन है? नहीं डिफाइन है। इसीलिए हम लोग AT ग्राफ में किसी का भी स्लोप पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि AT ग्राफ का केस ही नहीं डिफाइन है। केस नॉट डिफाइन। बना सकते हो, जैसे कि तुमको वैल्यू दे दिया जाए तो ग्राफ को कैसे प्लॉट करते हो? बिंदु दर्शा के निकाल सकते हो, लेकिन स्वयं में, खुद में AT ग्राफ डिफाइन नहीं है, इसलिए हम AT ग्राफ की स्टडी नहीं करते हैं। आप कितना भी कोशिश कर लो, AT ग्राफ का स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि इसका केस ही नहीं डिफाइन है। जैसे वहाँ पे डिफाइन थे ना, dv बाई dt एक्सीलरेशन, ds बाई dt वेलोसिटी, लेकिन यहाँ पे dA बाई dt कहाँ डिफाइन है? तो इसीलिए हम लोग AT ग्राफ का केस स्टडी नहीं करते हैं। हाँ, ये पहलू हो सकता है, ये पहलू अलग बात है कि वेलोसिटी पता हो, समय पता हो,
तो इस केस में ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। हाँ, ये चीज़ कह रहा हूँ, ग्राफ बना सकते हो कि एटी ग्राफ बनेगा कैसे। ग्राफ हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। और ग्राफ बनाने के लिए क्या ज़रूरत होता है, बिंदु का ज़रूरत होता है, पॉइंट की ज़रूरत होती है। तो पॉइंट निकालते जाओ और डिफाइन करते जाओ। ठीक, तो इसलिए हम लोग एटी ग्राफ की स्टडी नहीं करेंगे। तो ये हो गया हमारा ग्राफिकल का कंप्लीट स्टडी। और सिर्फ इतने ही मेरे स्टडी से आप जाके क्वेश्चन देख लेना, आपके जो एग्ज़ाम पूछे गए हैं बहुत अच्छे से उसके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो ये था हमारा ग्राफिकल स्टडी। और मोशन का हमारा यहाँ पे बेहतरीन तरीके से सब कुछ समाप्त होता है। सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल हमें लगाना है, न्यूमेरिकल स्टडी पढ़ना है। तो इसके लिए भी हम अपना लेक्चर लेकर आएंगे, मतलब न्यूमेरिकल भी मैं ही सॉल्व करवाऊँगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर डियर स्टूडेंट्स। थैंक यू।